रहना है घर में सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब जनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प, देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ रहता फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। स्वास्थ्य संकल्प सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे इस अंक में। यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से अरपा रेडियो 90.8 द्वारा प्रस्तुत है हमारी ये कार्यक्रम श्रृंखला। इस श्रृंखला के माध्यम से हम आपको लगातार कोरोना से संबंधित आधिकारिक जानकारियाँ, पोषण आहार, स्वच्छ जल और सैनिटेशन, पोषण आहार और बहुत सारी बातें बताते जा रहे हैं। कुछ हमने आपको नाटकीय माध्यम से बताई, कुछ हमने डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ के माध्यम से बताई और कुछ आपसे हमारी आपसी बातचीत हुई। आपसी बातचीत के अलावा कार्यक्रम सुनने के बाद हमारे पास ढेर सारे श्रोताओं के फ़ोन भी आते हैं जो विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमसे चाहते हैं। हमारी कोशिश है हम आपकी हर समस्या का समाधान कर सके अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। नैरोकास्टिंग के लिए हम विभिन्न गांवों तक पहुंच रहे हैं और लोगों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं। कुछ लोगों ने टेक होम राशन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत सरकार बच्चों के साथ साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच पोषण में अंतर को भरने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं यानी ICDS के पूरक पोषण घटक के तहत टेक होम राशन प्रदान करती है। 2 तरह से घर पर उपयोग के लिए फोर्टिफाइड राशन प्रदान किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन और गर्मा गर्म भोजन प्रदान किया जाता है और ये कच्चे माल या पके हुए भोजन के पैकेट के रूप में दिया जाता है। तो आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में ये भोजन प्राप्त हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में हमको ज़रूर जानकारी दीजिए। महिला एवं बाल विकास जांजगीर चांपा से हमारे पास खबर आई है कि एकीकृत बाल विकास परियोजना शक्ति के समस्त सेक्टर्स के 252 आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार के अंतर्गत गर्भवती माता, शिशुवती माता, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए टेक होम राशन योजना के अंतर्गत रेडी टू ईट फूड का वितरण किया गया है। पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा है और इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों जो कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे जिसमें शामिल होते हैं को कुपोषण से मुक्ति दिलाना है। कुपोषण का मुख्य कारण होता है गर्भवती, शिशुवती माताओं और बच्चों को जितना कैलोरी या प्रोटीन की आवश्यकता होती है उनके द्वारा लिए जाने वाले भोज्य पदार्थ से जितना कैलोरी प्रोटीन प्राप्त होता है उनके बीच अंतर का होना है। इस अंतर को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती माता, शिशुवती माताओं एवं 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। इसका वितरण प्रति माह प्रथम और तृतीय मंगलवार को किया जाता है और इसी के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना शक्ति के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में 20 सितंबर को टेक होम राशन वितरित किया गया। आप भी अगर इस श्रेणी में आते हैं तो अपने आंगनबाड़ी केंद्र से इस योजना का लाभ लेने से मत चूकिएगा। यदि आपके घर की कोई महिला गर्भवती है या आपके घर में 6 महीने से 6 साल के बीच का बच्चा है तो माँ और बच्चे दोनों को टेक होम राशन की सुविधा प्रदान की जाती है। चलिए, ये तो बातचीत हुई टेक होम राशन के बारे में और अब हम आपको लिए चलते हैं शांति क्रांति के घर में। जी हाँ, शांति क्रांति के घर में झगड़ा बहस ज़रूर होती है इन सास बहुओं के बीच में, लेकिन बहुत काम की बातें होती हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए कि शांति को ले जाने की बात चल रही है बूस्टर टीका लगवाने की, और आप तो जानते हैं कि हमारी ये सासू माँ सुई लगवाने से कितना डरती हैं। 10 तरह के बहाने चल रहे हैं। अब देखें जीत किसकी हुई, शांति की या क्रांति की।
अरे चलो भाई, देर हो रही है। आ गई बस आ गई। अरे कितना टाइम लगाते हो यार तुम लोग। मुझे देखो, मैं 10 मिनट में रेडी हो गया। हाँ तो खाली शर्ट पैंट पहनना हो ना तो कोई भी 10 मिनट में तैयार हो जाए, पर हमको घर की बाकी चीजें भी निपटानी होती हैं। अरे अच्छा ठीक है। अब ये मम्मी जी कहाँ है? अब वो क्या काम निपटा रही हैं? मम्मी जी का क्या है, वो तो किसी को भी निपटा दें। मम्मी जी, अरे तैयार नहीं हुई क्या? मुझे क्या करना है, तुम दोनों जाओ ना। अरे मम्मी जी, पिक्चर देखने थोड़ी जा रहे हैं जो हम दोनों जाएंगे। हमें बूस्टर डोज लगवाने जाना है। पिक्चर देखने हम दोनों कब जाते हैं जी? या तो सिर्फ आप जाते हैं या हम सब जाते हैं। अरे क्यों, पिछली बार हम दोनों नहीं गए थे? 3 साल पहले। अरे गए तो थे ना। वो तो ऐन वक्त पर मम्मी जी ने जाने से मना कर दिया था, इसीलिए। हाँ तो वही ऐन वक्त फिर आ गया और मैं जाने से मना कर रही हूँ। अरे वो पिक्चर का मामला था मम्मी जी, ये बूस्टर डोज का मामला है। यहाँ मना करने से काम नहीं चलेगा। कल से तू क्या बूस्टर किए जा रहे? तुम लोगों के कहने पर टीका लगवा तो लिया था ना, अभी क्या है ये बूस्टर बला? मम्मी जी, जैसे आप खाना खाने के 1 घंटे बाद थोड़ा चना चबाना खाती है ना, ये बूस्टर उसी तरह है। तू फिर मेरे खाने के पीछे पड़ गई? मैं तो बूस्टर के पीछे पड़ी हूँ। किसी के भी पीछे पड़ी क्यों है? चुपचाप अपना काम करना। आप चुपचाप कोई काम होने दें तब ना। मैंने तुझे कब रोका? मुझे नहीं रोका, खुद रुक गई। अरे चलिए मम्मी जी, देरी हो रही है। 9-10 महीने पहले लगवाया तो था टीका, ये क्या बार बार लगवाने की बात करते रहते हो? तुम्हें क्या जरूरत है इसकी? अरे जरूरत ना होती तो विश्व भर की सरकारें इसके लिए इतनी मारामारी क्यों करती? अखिल भैया ने कहा था ना कि ये बूस्टर डोज लगवाना आपकी इच्छा पर निर्भर है, कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर क्यों कर रहे हो तुम लोग जबरदस्ती? सही कहा है, पर अपनी सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। पर मैंने तो 2 टीके लगवा लिए थे ना, मुझे इसकी क्या जरूरत? मैंने कहा ना मम्मी जी, ये पेट भरने के बाद का चना चबाना है। तू तो मेरे खाने पर ही नजर लगाए रख। एक तो मेरे सिर में इतना दर्द रहता है, घंटे 2 घंटे कुछ ना खाओ तो कमजोरी सी लगने लगती है। और यही तो आपको समझा रहे हैं मम्मी जी कि एक बार खाने से काम नहीं चलता, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए बार बार खाना पड़ता है। हे भगवान, क्या दिन दिखा रहा है। मेरा बेटा भी मेरे खाने के पीछे पड़ गया है। अरे क्या बोल रही है मम्मी जी? अब तुम्हें खाना ही छोड़ दूंगी। और तो और कमजोर हो जाएंगी। तुझसे तो ताकतवर ही रहूंगी। कैसे? बूस्टर डोज आप लगवा नहीं रही और अब खाना भी छोड़ने वाली है। मैं तुझे खाना भी नहीं छोड़ूंगी और बूस्टर डोज भी लगवाऊंगी। शाबाश क्रांति, फिर तो तुम मम्मी जी से ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। चुप रहे। वे। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा मम्मी जी। बूस्टर डोज लगवाने से होगा। चलो जी, देर हो रही है। इतनी भी देर नहीं हुई है जी, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। हाँ मम्मी जी, इतनी भी देर नहीं हुई है। जब जागो तब सवेरा। है? क्या बोला? कुछ नहीं। तो मैं जल्दी से साड़ी बदल कर आती हूँ। कहाँ जाना है आपको? ताकतवर बनने। गुड मम्मी जी। पूर्ण सुरक्षा कवच अपनाएं, कोविड प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। तो शांति क्रांति के घर में तो सास बहू दोनों जाके अपना बूस्टर टीका आज लगवा रही हैं। पर आपके घरों की क्या स्थिति है? आपके घर के बड़े बुजुर्गों को लग गया कि नहीं टीका? अब तो 6 महीने करीब सभी को पुराने टीके लगे हुए हो गए हैं। मतलब हर मेंबर बूस्टर टीका लगवाने का हकदार हो गया है। तो इतना हल्के में मत लीजिए इस टीके को। आपके आसपास अभी भी कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ये बूस्टर टीका लगवाना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में हम आपको अब एक बातचीत सुनवाते हैं मीनू सिंह के साथ डॉक्टर साहिबा की। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 से हम सभी पिछले 2.5 सालों से जूझ रहे हैं। हालांकि अब इसका प्रभाव कम हो गया है क्योंकि कोरोना की वैक्सीन तैयार हुई और हमें गर्व है कि हमारे देश में 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया गया। पर कोरोना का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन का काम अभी भी जारी है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नीतू मनीदास,
आप साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के कोरबा में मेडिकल ऑफिसर के रूप में पदस्थ हैं। तो सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर नीतूमणि जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बूस्टर डोज है इसकी बहुत चर्चा हो रही है और ये जरूरी क्यों है? पहली बात तो ये है कि वैक्सीनेशन जब आया था तो उस समय हम लोग खाली फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के लिए ज़्यादा अहमियत देते थे, लोगों को कन्विंस करते थे कि आप लोग ये डोज को लगा लीजिए। उसके बाद फिर देखा गया कि पिछले 2 साल से आप लोगों ने भी देखा कि कोविड आया, उसकी जो वेव आई थी, एक वेव खत्म हुई, उसके बाद फिर दूसरी वेव आई। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन में ऐसा होता है कि उस पीरियड में वो बहुत ही घातक साबित होता है, तो इसलिए उसके लिए वैक्सीन बनाई गई थी। तो वैक्सीन का मेन फायदा ये होता है कि आपको कोविड होगा, कोविड के लक्षण भी आपको आएंगे, लेकिन उसकी जो क्षमता रहती है वो कम हो जाती है, तो इसीलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। उसके बाद देखा गया कि ये कोविड एक बार होने के बाद दोबारा भी लोगों में आ रहा है, तो इसी के लिए फिर बूस्टर डोज को सबके लिए जरूरी किया गया। बूस्टर डोज से फायदा ये है कि जैसे आप लोग सब जानते हैं कॉलरा वैक्सीन लगता है, लेकिन कॉलरा वैक्सीन कब लगता है? जब कॉलरा एपिडेमिक फॉर्म में आता है। कॉलरा हमेशा नहीं लगाते, लेकिन आजकल रेगुलर बेसिस पर भी जो स्टूडेंट्स लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये वैक्सीन लगा के जाते हैं। तो इसी तरह से बूस्टर डोज का फायदा ये है कि आपको अगर कोविड इन्फेक्शन की वेव फिर से आती है तो उसमें आपको कुछ हद तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी और आपके उस समय अगर कोई भी इन्फेक्शन फिर से आता है कोविड के रूप में तो उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो कम रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे बूस्टर डोज की बात होती है और ये माना जाता है कि इस कोरोना वायरस में ऐसा देखा गया है कि डोज लगवाने के बाद कुछ लोगों में इम्यूनिटी काफी दिनों तक रहती है और कुछ लोगों में बहुत कम दिनों तक रहती है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या इस वजह से बूस्टर डोज जरूरी है? देखिए, हर इंसान का शरीर अलग होता है और जो इसकी क्षमता है बूस्टर डोज की वो डिपेंड करती है कि आपको पहला आपकी एज, आप यंग हैं, आप एल्डरली है, मतलब +60 वाले हैं, और +60 के साथ होने पे या फिर +50 ईयर्स के अगर आप हैं उसके साथ आपको कोई बीमारी अगर है, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया और हार्ट की डिजीजेज हो गई, तो ये सब जो मरीज होते हैं उनमें हो सकता है जो लक्षण आए वो थोड़े से ज्यादा सीवियर आए, और अगर कोई 30 साल का है तो उसमें जो लक्षण आए वो थोड़े से कम आए। तो इम्यूनिटी का फर्क इस तरह से पड़ता है, ये एक डिफरेंस रहता है। जी जी। और कुछ लोग ये जो बूस्टर डोज है वो इसलिए भी नहीं लगवा रहे हैं कि उन्होंने कोविड का वैक्सीनेशन करवाया लेकिन उसके बाद भी उनको कोरोना हो रहा है, तो उनका कहना है कि हम फिर क्यों लगवाएं। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि बूस्टर डोज क्यों जरूरी है। इसका भी सेम वही जवाब है। बूस्टर डोज लगवाना इसलिए अनिवार्य कर दिया गया है ताकि उस समय जब कोविड की फिर से इन्फेक्शन आए वो उसमें आपके लक्षण आपके शरीर पर हावी ना हो, मतलब कम इंटेंसिटी के साथ आए, आप में ज्यादा सीवियर फॉर्म में ना आए। जैसे हल्का सर्दी खांसी के रूप में आया, अभी हो भी सकता है बहुतों को ऐसा हुआ होगा, सर्दी खांसी के रूप में आप लोग को आया होगा, और बहुत लोग डर जाते हैं कि अरे ये कोविड तो नहीं है, क्योंकि एक लोगों के मन में भय हो गया है कि जहां सर्दी खांसी हुई तो वो कोविड ही होगा, बट ऐसा नहीं है। कोविड के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां, मौसमी बीमारियां हैं, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो नॉर्मल फ्लू हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर मलेरिया का भी सीजन है, मलेरियल फीवर भी हो सकता है। तो फीवर के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है बूस्टर डोज का अगर किसी को लगवाने से एक ये रहेगा कि आपकी इंटेंसिटी जो सिम्टम्स होंगे वो कम आएंगे, जो कि अपने आप ठीक भी हो जाएंगे। नॉर्मल 3-4 दिन आपका अगर रहेगा तो उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है, तो इसलिए उसमें घबराने का जरूरत नहीं पड़ता हम लोग को। और कुछ लोग कहते हैं कि जो वायरस होता है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है, तो ये जो हम वैक्सीनेशन करवाते हैं बार बार, तो क्या ये हर बार के लिए प्रोटेक्शन देगा? जी नहीं,
वायरल इन्फेक्शन कभी भी प्रोटेक्शन हर बार के लिए हम नहीं बोल सकते कि वो देगा, क्योंकि वो म्यूटेशन होती रहती है। जैसे आप लोगों ने स्वाइन फ्लू पढ़ा है, स्वाइन फ्लू पहले आया, तो पहला जब आया H1N1 आया, उसके बाद H1N5 आया। तो इस तरह से क्या है, जो स्ट्रेन है वो बदलती रहती है। अभी इसमें भी वेरिएंट आए थे, तो वेरिएंट का जब क्या होता है, रिसर्च किया जाता है। जो आपकी वैक्सीन पहले से लग रही है, उस वैक्सीन पर फिर से रिसर्च किया जाता है कि जो म्यूटेटेड फॉर्म अभी आया है उसमें ये दवा काम करेगी कि नहीं। जैसे डेल्टा वेरिएंट आया, तो उसमें हमने देखा कि हाँ, हमारी जो वैक्सीन अभी चल रही है वो भी चलेगी। अभी फिलहाल हम लोग जानते हैं कि 3 तरह का वैक्सीन आया है, जो 12 से 18 साल के बच्चों में एक तरह का लग रहा है, फिर 2 तरह की वैक्सीन आपकी 18 से ऊपर वालों को लग रही है। तो इस तरह से वेरिएंट का पहले टेस्ट किया जाता है कि जो वैक्सीन हमको दी जा रही है उसके मुकाबले वो काम कर पाएगा, उसके बाद ही इसको दिया जाता है। तो हम लोगों ने इसमें पाया कि WHO ने बोला कि ये काम करेगी, तो इसलिए फिर उसको कंटिन्यू किया गया। मतलब जो बूस्टर डोज लग रही है वो वर्तमान में जितने ज्ञात कोरोना के वेरिएंट हैं उस पर काम कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ये जानकारी देने के लिए, और अपना ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुना डॉक्टर साहिबा ने कितने अच्छे से जानकारी दी आपको कि बूस्टर टीका लगवाना कितना ज़रूरी है। आप लोग भी अपने घर के सब सदस्यों के साथ कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाने के लिए इस प्रिकॉशनरी डोज को ज़रूर लगवा लें, फिर सब अच्छा होगा। ऐसा ही कुछ लिखा है सजीव सारथी जी ने अपने इस गीत में कोरोना को लेकर। आइए हम आपको इस गीत की कुछ पंक्तियां सुनवाते हैं। खुशियों के दिन फिर से लौटेंगे, प्यार के पल छिन फिर से लौटेंगे, फिर बागों में फूल खिलेंगे, जी हाँ श्रोताओं, सब अच्छा होगा। स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम के हमारे अंकों को सुनते रहिए और उन बातों को मानते रहिए। सब अच्छा होगा। कोरोना के खतरे को दूर भगाने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए।
सब अच्छा होगा। पोषक तत्व अपने खाने में शामिल करते रहिए, सब अच्छा होगा। प्रदूषित पानी को पीने से बचते रहिए, सब अच्छा होगा। और बस आज के कार्यक्रम में इतनी ही जानकारियाँ। स्वास्थ्य संकल्प के अगले अंक में हम फिर आएंगे आपके पास कुछ और नई जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। रहना है घर माँ सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब जन ला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और CRA के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प, देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ है फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए,